थर्ड पॉइंट है हमारा, हाउ कैन अ फंक्शन, हाउ कैन फंक्शन fail to be differentiability, या डिफरेंशिएबल, एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमारा जो चेक करते हैं कि कोई फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो इनका बेसिकली जो मेन है वो तीन रीजन। ठीक है, तो लिखना है इसमें वन बाय वन करके, ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पर्पज से कि फंक्शंस नॉट डिफरेंशिएबल कैसे होता है। एक लाइन लिखना, द फंक्शन, the function f of x is said to be non-differentiable, non-differentiable at x equals to a, in general a point, if, पहला फर्स्ट में लिखना, थर्ड का पहला पॉइंट में, both r f dash a, ठीक है, आर एफ डैश मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट पे, ये भी नोटेशन है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव का आर एच डी को ऐसे भी लिखते हैं, आर एफ डैश ए एंड एल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखेंगे एल एफ डैश ए। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे एल एफ डैश ए। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो कर रहा है बट आर नॉट इक्वल। ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है तो भी हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर टू में आइदर और बोथ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट ही वैल्यू नहीं है, मान लो इनफाइनाइट है तो भी हमारा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, एंड थर्ड पॉइंट में आइदर और बोथ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये तीन बेसिकली मेन पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ग्राफिकली कैसे देखते हैं, तो ग्राफिकली भी इसको हम लोग तीनों पॉइंट का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल, पहला, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस, x y। ठीक है, अब जैसे मान लो एक ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा गया, ऐसा आया। ठीक है, अब ये कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे तुमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कॉर्नर पॉइंट पे। ठीक है, x इक्वल्स टू ए पे, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी एल एच डी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एच डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अ कॉर्नर। ठीक है, ये कॉर्नर वाला केस है जहाँ पे फंक्शंस क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, पहला फर्स्ट केस। सेकंड पॉइंट में, सेकंड में ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x y। ठीक है, अब कुछ ऐसा ग्राफ है, मान लो ऐसा आया लेफ्ट हैंड से, यहाँ पे होल है। ठीक है, यानी यहाँ पे पॉइंट पे
वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेस देन मतलब ये ओपन इंटरवल वाला केस है, ठीक है। और अपने को ए पॉइंट पे चेक करना है, एक्स इक्वल्स टू ए पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो यहीं तक आएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो इक्वल्स टू है, लेकिन ये ऐसा ग्राफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ टूट गया है, यहाँ पे आया, फिर ब्रेक हुआ, फिर इधर गया। तो एक एग्जिस्ट है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा क्या है, और इसको वैल्यू भी जंप कर रहा है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव में इतना ही वैल्यू है, वाई एक्सिस में इतना ही हाइट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बढ़ गया, दोनों सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये नॉट, एक तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, ग्राफ ब्रेक हो गया। तो जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का कोई सवाल ही नहीं पूछता है। तो हम लोग बोलेंगे अ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये ग्राफ कैसा वाला है, जंप वाला ग्राफ, इसका वैल्यू जंप कर रहा है, ठीक है। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस केस में भी फंक्शंस क्या हो जाता है, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। और थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, जो ज्यादातर जेई एडवांस में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। और इसको जनरली याद नहीं रखते लोग, यही दो मेन केस याद रखता है। तो थर्ड वाला है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा। अब मान लो कि एक ग्राफ कुछ ऐसा है हमारा, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। अब देखो ये तो कंटिन्यूअस दिख रहा है, यहाँ से चालू किया यहाँ तक, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे अगर हम लोग टाइजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो देखो ये टाइजेंट बहुत देर तक ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, फिर ऐसा आया, ठीक है, ये एक टाइजेंट है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ओवरलैप होके चला, ठीक है। यानी ये टाइजेंट को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल टाइजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। ये स्पेशल केस है टेंजेंट का, ठीक है। तो याद रखना अगर कोई ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट आ गया तो भी तुम्हारा ये फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। यानी एल एच डी नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ग्राफिकली हम लोग नॉन डिफरेंशिएबल होने का तीन रीजन बना सकते हैं, ठीक है। एक तो कॉर्नर केस, कॉर्नर रहा तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये वाला ग्राफ अगर इसके बारे में लिखोगे, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। केस नंबर टू जंपिंग केस है, जंप हो रहा है वैल्यू, ये तो डिसकंटिन्यूअस है, ये नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो केस नंबर टू में लिख सकते हो कि नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, ठीक है। और थर्ड वाले में कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल, क्यों, रीजन पूछेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल टाइजेंट पास हो रहा है। तो जिस ग्राफ में वर्टिकल टाइजेंट पास होगा वो हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये तीन ग्राफिकल अप्रोच को ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल के लिए तो वही एक ही केस है, एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी, दोनों सेम होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इतना थ्योरी था, ठीक है, इसका जो तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है। तो अब थोड़ा सा, जैसे अपन कंटिन्यूटी में कुछ थ्योरम्स लिखे थे, ठीक है, इसमें भी कुछ थ्योरम्स है, ठीक है, वो कंटिन्यूटी के जैसा है जो तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो लिख ही लो वो भी, क्योंकि जब पढ़ रहे हो तो पूरे अच्छे से ही पढ़ लो, 5 मिनट में हो जाता अपना। तो लिखना थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी फोर्थ केस में। एनसीईआरटी में इतना डीप में कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा बस उनका झलक दिखाया है, खाली फार्मूला लिख दिया, वो एलएचडी वाला और आरएचडी वाला हो गया खत्म। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, और क्वेश्चन भी एक दो ही क्वेश्चन है बस।
थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। पहला थ्योरम लिखना फर्स्ट पॉइंट में। देखो पहला पॉइंट में, द एडिशन of of differentiable the addition of differentiable and non-differentiable functions is always non-differentiable, is always नॉन डिफरेंशियल। ठीक है, जब भी हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो रिजल्ट क्या आएगा? नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक है, जैसे कंटिन्यूटी में था, सेम केस डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिखना, द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल and non-differentiable functions may be differentiable। ठीक है, अगर एक डिफरेंशिएबल और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसका प्रोडक्ट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, एक आध एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल में बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। इज अ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। तुम लोग एलएचडी और आरएचडी निकालना, पहले मॉड को डिफाइन कर देना, फिर मल्टीप्लाई करना, तो बराबर एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल आएगा, सॉरी एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी आएगा। ठीक है, ये कैसा फंक्शन हमारा? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें देखो एक्स हमारा है लिनियर फंक्शन और मॉड एक्स है, ये कंटिन्यूअस और ये दूसरा, सॉरी कंटिन्यूअस तो दोनों है, ये डिफरेंशिएबल और मॉड एक्स क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। थोड़ी देर पहले देखा था कि मॉड फंक्शंस क्या नॉन डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? डिफरेंशिएबल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, कि द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस में भी डिफरेंशिएबल। ठीक है, कुछ केस में हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और भी दे सकते हो, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, रूट ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, रूट ऑफ लॉग मॉड एक्स। ठीक है, मॉड के अंदर लॉग है। इज डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, एल एच डी आर एच डी निकालोगे तो बराबर तुमको क्या होगा? इक्वल्स होंगे। ठीक है, अब इसमें ऐसा लिखना कि इन जनरल, हम लोग बोल सकते हैं, ये फॉर्मेट ही याद रखना कि इन जनरल जब भी फंक्शंस ऐसा फॉर्म में हो, ठीक है, जी ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल में देखो अभी ऊपर वाला एक्स मॉड ऑफ एक्स, इसी फॉर्मेट में जी ऑफ एक्स की जगह एक्स है अगर मान लो, तो एक्स इंटू मॉड एक्स, जब भी इस फॉर्मेट में रहा, फॉर्मेट ही याद रखना, ये ऑलवेज क्या होगा? इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पे। ठीक है, जो भी पॉइंट दिया रहेगा उस पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो व्हेन, लेकिन जी ऑफ ए, ठीक है, जब जी ऑफ ए का वैल्यू रखेगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मेट को। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे मान लो एक एक्सेप्शनल केस ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, मान लो एक एक्सेप्शनल केस लेते हैं ऐसा कुछ कि हमारा
कुछ ऐसा लिखा है मान लो, एक मिनट, क्योंकि जब ऐसे लिखा के देते हैं तो बच्चे को लगता है एक ही चीज लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो ऐसा लिखा है एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। ये कैसा है, इज नॉन डिफरेंशिएबल है, कैसा फंक्शन है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। ये फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मेट तुमको लिखा के दिया हूँ वो फॉर्मेट में फिट नहीं करता है। फॉर्मेट क्या लिखा के दिया, कि फॉर्मेट लिखा के दिया जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स, सेम फंक्शन, मॉड के अंदर एक्स माइनस वन है, यहाँ पे एक्स है। लोगों को लगता है कि वो सर जो बोले एक्स मॉड एक्स है वो उसी फॉर्मेट में है, इसको भी डिफरेंशिएबल बना, नहीं ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये अलग फंक्शन से ये अलग फंक्शन से, दोनों क्या है, डिफरेंट फंक्शन से, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में लिखना, पॉइंट नंबर थर्ड, इफ g of x is a differentiable, g of x is a differentiable function, g of x कोई differentiable function है, and f of x is equals to mod of g of x, f of x is equals to क्या है, mod of g of x is a non-differentiable, is a non-differentiable, mod of g of x क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस एट x इक्वल्स टू a, then then g of a is equals to 0। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल में ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, मॉड फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है, जबकि व्हेन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो क्या बोलता है कि g ऑफ x अगर डिफरेंशिएबल है तो मॉड ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। फॉर एग्जांपल, तो साइन x तो डिफरेंशिएबल है लेकिन मॉड साइन x डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में लिखना, फोर्थ पॉइंट में, इफ both f of x and g of x are नॉन डिफरेंशिएबल, अगर दोनों क्या हो जाए, नॉन डिफरेंशिएबल कोई पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे, तो देन ये चाहिए, देन f ऑफ x प्लस g ऑफ x में बी डिफरेंशिएबल, में बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे। तो वो हो भी सकता है डिफरेंशिएबल और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल में ये f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x माइनस मॉड x। ठीक है, साइन ऑफ एंगल है मॉड में और बाद में मॉड x है। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x प्लस एक्स, कब आएगा, एक्स लेस देन जीरो, जब एक्स लेस देन जीरो है तो ये वाला माइनस आएगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन एक्स, और ये माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस एक्स, ये आ जाएगा। और जब पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा, तो ये साइन एक्स आ जाएगा माइनस एक्स, ये कब आएगा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये केस आएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करेगा क्या आएगा, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, डैश मतलब डेरिवेटिव। अब ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का वन,
ये कब आता है, x लेस देन 0 पे, और राइट हैंड में आ जाएगा, यानी कॉस का साइन, साइन का कॉस, और x का -1, तो ये कब आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे। तो देखो अब x का वैल्यू 0 रखो, तो cos 0 क्या होता है, -1, तो सॉरी 1, तो -1 प्लस 1 कैंसल, ये पूरा 0, राइट हैंड में भी रखेगा तो ये 1 प्लस 1 -1, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है यहाँ से f डैश 0 प्लस पे इक्वल्स टू एफ डैश 0 माइनस पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी एल एच डी इज इक्वल्स टू क्या, आर एच डी। ये फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, फंक्शंस क्या हमारा डिफरेंशिएबल। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम्स है जो तुम लोगों को ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल हम लोग करेंगे इसका कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन करा के, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, फिर हम लोग चालू करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव 11वीं में, एक बार इंट्रोडक्शन दे दूंगा 5 मिनट का, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो 11वीं वाला फार्मूला था वो एक बार रिवाइज कर दूंगा और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में घुस जाएंगे। ठीक है, समझ गया?